फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में और क्लास 11th की परीक्षा में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। यानी फ्रेंड, आप क्या होता था, अगर 10वीं में आप 2 विषय में फेल हो जाते थे तो आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ता था, और 12वीं में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तब आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एमपी बोर्ड अब सप्लीमेंट्री एग्जाम को ख़त्म करने जा रहा है। इसकी जगह पर क्या आने वाला है, जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड एग्जाम दे दिए, ठीक है, आप किसी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, या आपने जो पेपर दिया बोर्ड एग्जाम में आपके मान लीजिए 50% नंबर ही आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके 3 महीने के बाद एमपी बोर्ड द्वारा से एक और परीक्षा कंडक्ट कराएगा। आप चाहते हो उस 3 महीने बाद दूसरी परीक्षा को देना तो आप दे सकते हो। हालांकि उसका जो उसकी फीस रहेगी वो आपको द्वारा से देनी पड़ेगी, यानी एग्जामिनेशन शुल्क रहेगा वो आपको द्वारा से देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 12th में हो, आपने जो मार्च में एग्जाम होंगे उसमें 5 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए, आपके 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, लेकिन 2 नंबर में, एक में 50 नंबर आए, एक में 40 नंबर आए, तो आप ये 2 सब्जेक्ट के द्वारा से पेपर देना चाहते हो तो 3 महीने के बाद 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भर के आप द्वारा से पेपर दे सकते हो। उन पेपरों में, इन दोनों सब्जेक्ट में आपके जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आएंगे वो नंबर आपकी फाइनल मार्कशीट में जोड़ दिए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा कदम एमपी बोर्ड के द्वारा उठाया जा रहा है। और फ्रेंड, यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 11th आपने आर्ट्स से की है, और जब आप क्लास 12th में पहुंच गए तो आप चाहते हो कि आर्ट्स को छोड़कर साइंस लेना चाहते हो तो भी अब आप ले सकते हो। यहाँ पर फैसला कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर 12वीं में कोई विद्यार्थी 11वीं से हटकर दूसरा विषय बदलकर पढ़ाई कर परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। कोई आर्ट्स का विद्यार्थी विज्ञान लेकर 12वीं में पढ़ना चाहे या परीक्षा देना चाहे तो फ्रेंड दे सकता है। वही बात करें सप्लीमेंट्री की, तो अब आपकी जो मार्कशीट आएगी, फाइनल मार्कशीट, उस पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं आएगा। यानी जो 2020-21 की परीक्षाएं होंगी उनकी मार्कशीट पर कोई भी सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे कोई छात्र अगर फेल हो जाता था तो उस सब्जेक्ट में उसका स्टार लगा हुआ आता था, तो अब वो स्टार भी लगा हुआ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो एमपी बोर्ड के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया जी, इन्होंने क्या बताया है, यानी सप्लीमेंट्री की मार्कशीट से विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता है। अब मार्कशीट पर जिस महीने में परीक्षा होगी उसका उल्लेख रहेगा। यानी जो छात्र मार्च में पेपर देंगे तो उनकी मार्कशीट पर मार्च का महीना लिखा हुआ आएगा, और जो छात्र इसके 3 महीने बाद वाले एग्जाम में बैठेंगे उनकी मार्कशीट पर उस वाले महीने का उल्लेख रहेगा, लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं आएगा।